हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस विद डीएस में। आज हम रेगुलर बेसिस पे 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये ना सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन होगा, जबकि इसके अंतर्गत हम 30 से 40 क्वेश्चन भी देख सकेंगे। सबसे पहली बार देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आती है। तो इसमें हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत बैंकिंग, ये जो सेवा सेक्टर के अंतर्गत आता है। विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, जबकि खनन माइनिंग की बात करें हम तो ये जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, जबकि एजुकेशन भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा लिखित माना जाता है। मतलब रत्नावली किसके द्वारा लिखित गई है, तो रत्नावली जो है हर्ष द्वारा लिखी गई है। हर्ष ने रत्नावली, उसके साथ नागानंद, नागानंद की रचना की है और प्रियदर्शिका की रचना की है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना हर्षचरित ने की है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 22 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची के तहत दी गई हैं। मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि शक्तियों का विभाजन की बात की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान के केंद्र के रूप में माना जाता है। आज के समय में नहीं, जबकि मौर्य शासन के समय में। तो मौर्य शासन के समय में स्वर्णगिरी को सोने की खान का केंद्र माना गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें से किन को चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। इसमें बात करें तो इसका आंसर जो है वो है एवरेज प्रोडक्ट, अर्थात औसत उत्पाद। आगे बढ़ें तो हुलिवेश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो ये लोक नृत्य जो है कर्नाटक में है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ें। आल्हा गायन, आल्हा गायन आपने नाम सुना होगा, आल्हा उदल और आल्हा आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो ये किस क्षेत्र के संबंधित प्रमुख शैली है। तो आल्हा जो है ये उत्तर प्रदेश के आसपास, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के आसपास गाया जाता है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन मतलब अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का किसी भी प्रकार से भूमिका हमारी जनसंख्या परिवर्तन में देखने को नहीं मिलता, जबकि जन्म दर, मृत्यु दर एंड प्रवासन या माइग्रेशन की भूमिका हमें देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली रेलवे लाइन, यह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। रेलवे लाइन जो है 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो यह बॉम्बे से ठाणे तक बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में वर्तमान में पंजाब राज्य में स्थित है। तो पंजाब राज्य में स्थित जो है स्थल है वह है रोपड़। अगर बनवाली और कोटदीजी की बात करें तो कोटदीजी आज के पाकिस्तान के आसपास पड़ता है, जबकि बनवाली जो है हरियाणा में पड़ेगा। आगे बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। मतलब ये एफर्मेशन एंड ओथ से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 219। जबकि रिट जारी करने की शक्ति, मतलब हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति 226 में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 में है। आगे बात करें, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो अकबरनामा जो है वो टोटल 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। और सबसे लास्ट पुस्तक जो है वो आईने अकबरी है। अकबरनामा के रचनाओं की बात करें या रचयिता की बात करें तो अब्दुल फजल ये अकबरनामा के रचयिता हैं और इन्होंने फारसी भाषा में अकबरनामा को लिखा है। आगे बात करें, इनमें से भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन सा है। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो हम जानते हैं कि इसका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। किस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का रंग हरे रंग से सफ़ेद में बदल जाता है। तो इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये है
विस्थापन या वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बात करें तो कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? जीवित जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, मतलब जिनमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। तो ये है ऑप्शन अपना सी। आगे बात करें तो कौन सा शैल या रॉक का उदाहरण नहीं है? शैल या रॉक का उदाहरण एग्जाम्पल मतलब जैसे समझ लीजिए कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये प्राइमरी रॉक के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी रॉक किसे कहते हैं? तो प्राइमरी रॉक सबसे पहले जब पृथ्वी के गर्भ से लावा जो है या मैग्मा बाहर आता है और लावा के रूप में फैल जाता है, तो सबसे पहले जो ठंडा होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रॉक्स, और ग्रेनाइट, बेसाल्ट उसी के अंतर्गत आते हैं। जबकि एस्फाल्ट एस्फाल्ट जो है किसी भी प्रकार के रॉक का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर डैम जो है वो किस नदी पे बनाया गया है? तो सरदार सरोवर डैम ये तो सबसे पहली बात ये गुजरात में बनाया गया है और यह नर्मदा नदी में बनाया गया है। तो ये आज का क्वेश्चन था। ऐसे ही हम रेगुलर बेसिस पे आपको 20 से 25 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाएंगे और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होगा। धन्यवाद।